हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रिटायरमेंट के एडमिशन मैंने पढ़ाया, आपको पार्टनरशिप एडमिशन मैंने बताया। उसमें मैंने आपको गुडविल और भी जो भी कैलकुलेशन थे सब कुछ मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताया है। आप उसको वहाँ से देखिए, समझिए। अब मैं आपको रिटायरमेंट बता रही थी और इसी क्रम में रिटायरमेंट की ही सीरीज में मैं आपको आज इस बुक से ये क्वेश्चन नंबर 8 बताऊँगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का कैलकुलेशन है और गेनिंग रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है। जाने वाले पार्टनर की यानी रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल को कैलकुलेट करना है नए रेशियो के थ्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन को देखिए, स्टार्ट करते हैं। ओके, रमेश, सुरेश एंड तरुण, 3 पार्टनर हैं। रमेश, सुरेश एंड तरुण are the partners in a firm sharing profits in the proportion of their capital। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये लोग जो शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉस को, वो किस रेशियो में करेंगे। इस क्वेश्चन में रेशियो कैलकुलेट करके आपको इंडिकेट करके नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल्स। वो सब क्या करेंगे, अपने अपने कैपिटल के ही प्रोपोर्शन में रेशियो बनाएंगे और उसी में कैलकुलेट करेंगे। यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो कहाँ से लेके आएंगे, कैपिटल से। वो एक रेशियो बना लेंगे, जो भी कैपिटल लगाए होंगे उससे रेशियो बना लेंगे और उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए कैसे होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल के लिए रमेश, सुरेश और तरुण का ये देखिए तीनों का 20,000, 15,000 और 10,000 ये कैपिटल दिया है। हम इस कैपिटल का रेशियो बना लेंगे। मैं भी बताऊंगी इसको रेशियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। दियर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2012 वॉज एज फॉलो। ये उनका ओल्ड बैलेंस शीट है बच्चों, और इसी बैलेंस शीट के थ्रू एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए हम रिटायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करके नया बैलेंस शीट यानी कि न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ओल्ड बैलेंस शीट पढ़ के बताती हूँ। इसमें क्रेडिटर्स हैं 13,800 के, रिजर्व फंड है 18,000 के, कैपिटल मैंने अभी आपको बताया। इस साइड में आप देख लीजिए, असेट्स है आपका कैश 2,900 का, बैंक बैलेंस 12,400 का, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का, प्लांट 18,500 का, डेप्टर्स 10,000 और स्टॉक 8,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए लीजिए, यहाँ पे है सुरेश रिटायर हो रहा है 1 जनवरी को 2013 में। इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसी टाइम पे आपको इसको करना है, ठीक है। मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। ए 5% रिजर्व इज टू क्रिएटेड ऑन डेप्टर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। देखिए डेप्टर पे आपको 5% से रिजर्व क्रिएट करना है, ओके। सेकंड नंबर है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग की कीमत मीन्स कि आपके इस ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग की जितनी कीमत थी ये अप्रिशिएट हो गई है, मीन्स बढ़ गई है। कितने से, 20% से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिटन डाउन बाई 6%। और स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, राइट डाउन हो गई है। रिटन डाउन होने का मतलब है घट जाना, कोई इस चीज़ की वैल्यू कम हो जाना। तो देखिए स्टॉक यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे कितने परसेंट से कम हो गई है, 6% से कम हो गई है। यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है और डेप्टर्स हमारा 5% से रिजर्व बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे के एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। अब हम आगे के एडजस्टमेंट को देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 है यहाँ पे। अ प्रोविजन ऑफ ₹510 इज़ टू बी मेंशन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। देखिए बच्चों, एक लीगल एक्सपेंसेस हुआ था जिसकी वैल्यू थी ₹510। इस प्रोविज़न को हमें मेंशन करना है अपने एक्सपेंसेस में, ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूएड एट ₹10,800। गुडविल जो है उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई है फर्म के गुडविल की, 10,800। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की। तो आपको इसमें से जाने वाले पार्टनर यानी कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करके आपको यानी मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या करना होगा, जाने वाले पार्टनर को उनका गुडविल भी रिटर्न करना होगा। गुडविल को रिटर्न करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,800 गुडविल पूरी उनको नहीं दी जाएगी, ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें जाने वाले पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनका कितना रेशियो है,
किस रेशियो में उनको गुडविल देना है, फिर उसी रेशियो में हम इस 10,800 का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं। रमेश एंड तरुण डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन फ्यूचर। देखिए, एक नए शेयर की यहाँ पे बात की गई है। रमेश और तरुण आपस में बात करते हैं कि जब पुराना पार्टनर हमारा सुरेश चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम दोनों फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में हम बियर करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो इसी रेशियो में बांटेंगे। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट नो गुडविल अकाउंट विल बी ओपन एट द टाइम ऑफ सुरेश रिटायरमेंट। और एक और बात उन्होंने आपस में कही, दोनों पार्टनर हैं, रमेश और तरुण ने आपस में ये भी कहा कि देखो, अगर सुरेश चला जाएगा तो उसके जाने के टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, नो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। ये बातचीत हो गई दोनों पार्टनर में। कौन से पार्टनर में? जो अभी भी फर्म में बने हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक ऑफ द फर्म, फर्म की बुक में जर्नल एंट्री करनी है, प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट रमेश और तरुण का, यानी नया वाला बैलेंस शीट, और उसके बाद से जो भी लोन आएगा उसको सुरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो लोन निकालने के लिए कॉमन सी बात है, क्वेश्चन इंडिकेट करे या ना करे, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया है और मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के दिखाया, इस क्वेश्चन को समझाया। अब हम सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे रिटायरमेंट में सबसे पहला लेजर बनता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनता है। यहाँ पे हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेक करते हैं कि वो एडजस्टमेंट की वैल्यू और जो पुराने बैलेंस शीट की वैल्यू है दोनों में बढ़ रहा है या घट रहा है। जितना भी डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है तो कितने रुपए से बढ़ रही है उसको लिखेंगे, अगर बिल्डिंग की कीमत घट रही है तो कितने रुपए से घट रही है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे कैश और कैपिटल को हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को। ओके, तो चलिए, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन रिजर्व डेप्टर्स पे रिजर्व करना है 5% से, मीन्स कि हमारा जो एसेट्स है वो घट रहा है। डेप्टर एसेट्स होते हैं और 5% रिजर्व करने के लिए बोल रहा है, मीन्स कि आपके 5% जो डेप्टर हैं, यानी जो इनको आपने उधार सामान बेचा था वही तो डेप्टर होते हैं। तो 5% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका पैसा ना दें, वो आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ पे, तो उसी को हम, पैसा जो डूबता है उसी को हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो देखिए, डेप्टर 10,000 का है, यानी आपकी 10,000 की संपत्ति थी, उधार आपने बेचा था तो संपत्ति हुई आपकी, लेकिन एडजस्टमेंट कह रहा है कि 5% रिजर्व कर लो। हो सकता है कि 5% तुम्हारा पैसा ना मिले, तो 5% किसका नहीं मिलेगा? डेप्टर का नहीं मिलेगा, यानी 10,000 का 5% आपका लॉस होने की संभावना है। ठीक है, तो लॉस होने की संभावना है, तो मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन के किस साइड जाएगा? डेबिट साइड में। और अगर यही प्रॉफिट होने की संभावना होती तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता। ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट आपको लगेगा होने वाला है तो क्रेडिट साइड में, और लगेगा लॉस हो रहा है एसेट्स या लायबिलिटी पे तो डेबिट साइड में। तो ये एक आपका एडजस्टमेंट हो गया। फिर देखिए, आपका बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, यानी बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक की कीमत घट रही है तो हमें नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम डेबिट में लिख देंगे। और इस तरह से हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्रेडिट से शुरू करते हैं। बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी कीमत कितनी आएगी अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पहले एक वर्किंग नोट करके समझेंगे कि कैसे आई है किसकी कीमत। चलिए, वर्किंग नोट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन में से देख लेते हैं कि हमारे लैंड और बिल्डिंग की कीमत कितनी थी। तो हमारे लैंड और बिल्डिंग की जो कीमत थी वो थी कितनी? 25,000। ओके, और बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 20% से, यानी 20% से क्या हो गई है? बढ़ गई है, अप्रिशिएट हो गई है। मीन्स की कितनी बढ़ गई है? मीन्स की 5,000 बढ़ गई है। ठीक है, तो 5,000, 25,000 का 20% आपने निकाला
तो 5000 हो गया। अब इस 5000 को आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी आपको ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद रिजर्व बनाना है डेप्टर पे। मैंने बताया कि वो एक तरह का लॉस है, क्योंकि पैसा आपका लेके लोग चले जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इसकी भी वैल्यू को हम यहाँ फिलअप नहीं करेंगे, पहले हम समझ लेंगे कि हम कैसे फिलअप करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम अपने बुक में देख लेंगे कि हमारा डेप्टर्स कितने का है। तो देखिए डेप्टर्स हमारे बुक में कितने का, मैंने आपको बताया था 10,000 का। कितने का? 10,000 का। कितने परसेंट से रिजर्व बनाना था? 5% से। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5% से रिजर्व? 500। यानी 10,000 डेप्टर में से जो आपने उधार 10,000 का सामान बेचा था उसमें से 500 रुपये आपके डूब सकते हैं, यानी वो कस्टमर आपका पैसा नहीं देंगे हो सकता है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 500 लिख लेंगे। ओके, ये आपका हो गया। फिर देखिए स्टॉक की भी वैल्यू कम हो रही थी, तो हम यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। ओके, अब देखिए टू स्टॉक अकाउंट में क्या करना है। अब हमारे क्वेश्चन में से देख लेना है कि स्टॉक कितने का था। तो क्वेश्चन में स्टॉक आपका 8,000 का। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? राइट ऑफ हो रही है। राइट ऑफ का मतलब होता है घटना। कितने परसेंट से घट रही है? 6% से। कैलकुलेट कर लीजिए आप 6% से। तो इसकी वैल्यू आपकी 480 रुपीज़ हो जाएगी। यानी कितनी वैल्यू घट गई? 480। यानी आपको 480 रुपये का नुकसान हो जाएगा। जो स्टॉक आपका 8,000 रुपये का था उसकी वैल्यू 6% से कम हो गई, यानी उसकी वैल्यू 480 रुपये से कम हो गई, यानी ये 480 रुपये आपका लॉस हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या था। इसके बाद एक आउटस्टैंडिंग आपका लीगल एक्सपेंसेस था, जिसकी कहीं आपने रिकॉर्ड इसको नहीं किया था, तो इसको तो आप डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लीजिए। टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। ये आपका 510 रुपीज़ का था। सीधे सीधे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बुक में, आप देख करके लिख देंगे वहाँ से। और अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, सारा कुछ आपका हो गया है। एडजस्टमेंट से आपने सारा कुछ लिख लिया है। अब आप बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड बॉक्स में लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5,000, और इन तीनों को यानी डेबिट साइड को आप क्रेडिट साइड में से जोड़ के माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप लिखिएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए मैंने यहाँ पे ये 3510 यानी 3,510 रुपीज़ के प्रॉफिट को रमेश, सुरेश और तरुण में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप इन तीनों को बांटे हैं और ये जोड़ने पे इतना आएगा। कैसा आपने बांटा है? देखिए आपके क्वेश्चन में बोला था कि ये लोग अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो को कहाँ से लाएंगे? कैपिटल रेशियो से। तो इन तीनों का मैंने रमेश का, सुरेश का और तरुण का कैपिटल बुक में से क्वेश्चन में से लिख लिया है, और इसको मैंने कट करके सॉल्व कर दिया है। और ये आपका छोटा बन गया फिर कटते कटते, और फिर ये लास्ट में 4:3:2 आ गया, यानी कि 4/9, 3/9 और 2/9 इनका रेशियो हो गया। और इसी 4/9 में मैंने 3510 को बांटा तो 1560 आया। फिर 3/9 में मैंने 3510 को डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉल्व किया तो 1170, और फिर उसके बाद 2/9 में किया तो 780 आ गया। इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। आप इसको देख लीजिए। तो बनाएंगे बच्चों इसका दूसरा लेजर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या करना है, जितने भी पार्टनर हैं हमें उन सब का यहाँ पे पहले नाम मेंशन कर लेना है, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं आपके? रमेश, सुरेश और तरुण। फिर पर्टिकुलर लिख के रमेश, सुरेश एंड तरुण। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्रेडिट से शुरू करती हूँ। बाई ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स
के बैलेंस शीट में जाऊंगी और तीनों के कैपिटल को यहाँ मैं लिख लूँगी, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, 20,000, 15,000 और 10,000। ये इनका कैपिटल हो गया बच्चों। अब रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आया था, अभी इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और उसमें हमारा प्रॉफिट था, तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को मैं यहाँ लिख लूँगी 1560, 1170 और 780। ये प्रॉफिट आया था, इसको मैंने लिख लिया। तो हम यहाँ पे रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे थे, ये फ्यूचर रेशियो था और ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो किसका कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले रमेश का करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5/8 यहाँ से, और फिर यहाँ से 4/9 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आपका एलसीएम लेके हो जाएगा 15 में। इसके बाद हम तरुण का कर लेंगे। तो तरुण का आपका 3/8 माइनस 2/9 एलसीएम ले लेंगे। तो ये रेशियो हो जाएगा 13:11। फिर ये हमारा हो जाएगा क्या, गेनिंग रेशियो। ये हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। तो अब हमें करना क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो गुडविल थी वो फर्म की गुडविल थी। तो देखिए, फर्म की जो गुडविल थी वो थी फर्म्स गुडविल 10,800। ये फर्म की गुडविल थी। और जो जाने वाला पार्टनर था उसका कितना हिस्सा था, 3/9, यानी कि कितना हिस्सा हो गया, 3600। 10,800 टोटल गुडविल है, जिसमें जाने वाला पार्टनर जो सुरेश है उसका कितना हो गया गुडविल, 3600 हिस्सा आ गया, जो हम 3/9 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए ये 3600 है। अब इस 3600 रुपये को कौन कौन देगा, इस 3600 रुपये को दो पार्टनर मिलके देंगे। जैसे कि कौन देगा, एक तो रमेश देगा। तो रमेश कितना देगा 3600 का, देखिए अभी आपने रेशियो निकाला था रमेश का 13 यहाँ पे मैंने ये रेशियो आपको बता के है निकाल के 13/72 और 11/72। तो उसी रेशियो में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 13/70 ये आपका 13/24 भी हो सकता है और 11/24 भी हो सकता है। तो हम 24 वाले में कर लेंगे, छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1950 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम तरुण का निकालेंगे तो तरुण 3600 में से कितना देगा, 11/24, यानी कि 11/24, यानी कि 1650। ठीक है, ये इनका कैलकुलेशन हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, 10,800 पूरे फर्म की गुडविल, इसमें जाने वाले पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा 3600। इस 3600 को सुरेश को देना है। रमेश और तरुण आपस में लड़ाई नहीं करेंगे कि तुम ज़्यादा दो मैं नहीं ज़्यादा दूंगा। वो क्या करेंगे, जो अभी उन्होंने रेशियो यहाँ कैलकुलेट किया है इसी रेशियो में वो इसको बांट लेंगे और 1950 रमेश के हिस्से में आ जाएगा और 1650 तरुण के हिस्से में आएगा। अब देखिए, रमेश के हिस्से में 1950, तरुण के हिस्से में 1650। ये किसको दिया जा रहा है, सुरेश को, इसलिए सुरेश के कॉलम में डेबिट साइड में सुरेश को दिया जा रहा है। तो रमेश कितना दे रहा है, 1950, तरुण 1650। लिखने का तरीका देख लीजिए, चेंज हो जाएगा। यहाँ जिसको दिया जाता है उसके कॉलम में और यहाँ पे जो देता है उसके कॉलम में। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। अब हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो तरुण का टोटल 14,780 बॉक्स में लिख देंगे।
यहाँ पे 1650 इसका बैलेंस था, तो डेबिट साइड का माइनस कर देंगे तो 13,130 इनका बैलेंस हो जाएगा। यानी ये आप यहाँ पे BD बैलेंस था और ये CD बैलेंस हो जाएगा तरुण का। अब हम सुरेश को कर लेंगे। देखिए ये रिटायर हो रहे हैं तो 25,770 इनका टोटल, इस साइड में 25,770 इनको देना है, तो बैलेंस CD में ना लिख करके उसके एक लाइन ऊपर सुरेश का लोन अकाउंट करके यहाँ पे 25,770 दे देंगे। यानी जाने वाले पार्टनर को फर्म कितना देगी, 25,770 रुपये उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इनका बैलेंस CD लिखा जाएगा जो रिमेनिंग पार्टनर है, क्योंकि ये जा नहीं रहे हैं तो इनका बैलेंस हमारे फर्म में बना रहेगा। अगर ये चले जाते तो इनको भी दे दिया जाता इनका हिसाब करके, लेकिन ये तो कह रहे हैं हम कंटिन्यू करेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो ठीक है आपका पैसा फर्म में रहेगा, इसीलिए CD बैलेंस हो गया। तो इस तरह से रमेश का 26,610 डेबिट बैलेंस, तरुण का 13,130 डेबिट बैलेंस और सुरेश का 25,770 रिटायरिंग होने पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका कैलकुलेशन है, आप देख लीजिए। और ये गुडविल का कैलकुलेशन है, ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट बनाया है इसी क्वेश्चन का, आपको बताती हूँ मैं। कैश हमारे पास 2,900 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैंक भी हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में 12,400। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, और इसमें 20% एप्रिशिएट हो गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो 5,000 यहाँ जुड़ गया, तो ये 30,000 हो गया। प्लांट हमारा 18,500 का, कोई भी इसमें फ्लक्चुएटिंग या कोई भी इसमें डिक्रीज वैल्यू नहीं है। डेप्टर्स हमारे 10,000 के थे, प्रोविज़न हमने 5% बनाया था, यानी अब हमारे डेप्टर 9,500 के हो गए। स्टॉक हमारे पास 8,000 का था, इस पर डेप्रिशिएशन लग गया था 480 रुपये से, तो ये माइनस हो गया। अब स्टॉक की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कैपिटल रमेश का और तरुण का पार्टनर्स कैपिटल का CD बैलेंस है ये। सुरेश का लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको बताया है कैसे आया था। क्रेडिटर्स 13,800 के दिए हुए हैं। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक लीगल एक्सपेंसेस था जो कि एडजस्टमेंट में आपके 3rd या 4th एडजस्टमेंट में दिया है क्वेश्चन में, तो ये 510 रुपये का है। इस तरह से आप जब दोनों साइड के टोटल को कर देंगे तो ये आपका बैलेंस शीट निकल के टोटल आ जाएगा आपका 80,820। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको आज बताया है। थैंक यू।